बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में तीन अहम बातों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 24 घंटे में दो पीटीआई के लीडर्स ने दो एंकर्स की तबीयत साफ की है, कौन कौन से हैं और क्या हुआ है। दूसरा कि क्या मीडिया का यही हल है जो जरताज गुल और शहबाज गिल ने किए हैं। और तीसरा इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि जो हामिद मीर और उनके टोले की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब मीडिया को हम बदनाम कर रहे हैं, तो ये देखेंगे कि मीडिया को बदनाम कौन कर रहा है और कब से कर रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो कामरान शाहिद का ये प्रोग्राम है और जिसमें जरताज गुल साहिबा मौजूद थी और उनकी मौजूदगी में कामरान शाहिद कहते हैं कि जी हुकूमत बड़ी पथेटिक कारकर्दगी दिखा रही है और बड़ा पथेटिक काम कर रही है। इसके ऊपर जरताज गुल ने इंतहाई ज़बरदस्त अंदाज में और मौके पर ही ये कहा कि आप चूंकि प्रोग्राम के मेज़बान हैं, आपको यह हक नहीं पहुंचता कि आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। आपके जो मेहमान हैं, जिसमें वो सेनेटर अफनान भी मौजूद थे, वो शाहिदुल्लाह खान के जो बेटे हैं, जनरल एजाज अमान भी थे, तो जरताज गुल ने कहा कि अगर वो कोई ऐसा कमेंट करते हैं तो ठीक है, वो कर सकते हैं, लेकिन आप बतौर मेज़बान ये नहीं कर सकते। और दुनिया भर में जो मेज़बान है वो बतौर मॉडरेटर काम करता है, वो खुद से अपने तजिए तबसरे और अपने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। और जरताज गुल ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उनको कहा कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप बड़ा पथेटिक प्रोग्राम करते हैं तो इसके ऊपर आपका क्या ख्याल होगा और आप क्या इसके ऊपर आपका तज्जिया और तबसरा होगा। दूसरी जो अहम बात देखने को मिली उसी 24 घंटे के अंदर अंदर, वो मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में गए हुए थे शहबाज गिल। और मोहम्मद मालिक ने जब इकोनॉमी पे बात करना चाहिए तो शहबाज गिल ने कहा कि जी मैंने इकोनॉमी में पीएचडी की हुई है, बिजनेस में। तो मोहम्मद मालिक ने इंतहाई बददियानती से और जानते बूझते ये कहा कि आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है। उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया से किया है, जो मलेशिया की यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी ने मलेशिया के 4 प्राइम मिनिस्टर पैदा किए हैं। 4 प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं इंक्लूडिंग महातिर मोहम्मद, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया से वो ग्रेजुएट हैं, जिससे डॉक्टर शहबाज गिल ने। और मोहम्मद मालिक कह रहे हैं अच्छा वो जिसका स्टेटस मशकूक है, कंट्रोवर्शियल है, तो ये फिर इसके ऊपर शहबाज गिल ने उनको कहा कि आप नॉनसेंस बक रहे हैं और आपको जर्नलिज्म छोड़ देना चाहिए। अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में है दुनिया की, वो आपको मशकूक नजर आती है, तो फिर आपका जर्नलिज्म भाईजान मशकूक है, इसको छोड़ दें। इन दो चीजों को, जरताज गुल का जो कामरान शाहिद को कहना था और शहबाज गिल ने जो मोहम्मद मालिक को कहा, इनको बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है और सराहा जाना चाहिए भी सही, क्योंकि ये जो एंकर्स हैं आजकल ये यही जबान समझते हैं। अब इसके साथ कनेक्ट करते हैं कि क्या मीडिया का यही हल है। जी हाँ, मीडिया के दो हल हैं। पहला तो ये कि मीडिया को इसी तरह जवाब दिया जाए जिस तरह हुकूमत दे रही है, क्योंकि हुकूमत एक डिसेंसी शो कर रही थी और लीनियंसी इनके खिलाफ शो कर रही थी पिछले 3.5 साल में। और उसका हमने देख लिया है कि क्या उन्होंने किस तरह फ़ायदा उठाया है। हुकूमत की जो डिसेंसी था उसका फ़ायदा, और हुकूमत को मुसलसल बैकफुट पर जाने पर मजबूर किया इन एंकर्स ने। हुकूमती लोग जब भी जाके तमीज़ के दायरे में गुफ्तगू करते हैं तो उन्हें पथेटिक किस्म के लफ्ज़ सुनने को मिलते हैं, और कभी कहा जाता है कि जी हम आपका गिरबान पकड़ेंगे, यही मोहम्मद मालिक साहब कहते थे। और जब इनको तारिक जमील साहब ने कहा कि ये झूठ बोलते हैं तो उसके ऊपर उनसे माफिया मंगवाई गई। बाद में इनको कुत्ता कहा गया, भौंकने वाला, जो परवेज रशीद और मरीम नवाज ने कहा, उसके ऊपर ये नहीं बोले। तो दो हल है। पहला तो हल ये है कि यही जबान इस्तेमाल की जाए जो शहबाज गिल, और यही तरीका जो जरताज गुल ने किया है, ये इसी से सेट होंगे। दूसरा ये है कि हुकूमत के जो लोग जाते हैं मीडिया के ऊपर, उनको तैयारी के साथ जाना चाहिए। देखिए ये नहीं होता कि आप हुकूमती तर्जुमान हैं, आपके पास हज़ारों अच्छी चीज़ें आपने की हैं, आपको ये ज़रूरत ही नहीं है कि आप जाएं और पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी की किसी बंदे के जो है वो आप जवाब देते फिरें कि नहीं आपने ये कहा तो आपने ये किया था। भाईजान आप ये बताएं कि 3.5 साल में आपने क्या किया है। और आपके पास हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्रेजेंट कर सकते हैं, और जब आप प्रेजेंट करेंगे उसको तो वो लोगों के जहन में बैठेंगी। जब आप ये कहते हैं कि फ़लाँ हुकूमत ने ये किया फ़लाँ किया, वो लोगों को ऑलरेडी पता है और आप भी उसको बता रहे हैं, लेकिन आप जब अपनी कारकर्दगी बताएंगे, जो कि अपोजिशन अभी ये कह रही है कि हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है, लेकिन जब आप अपनी कारकर्दगी बताएंगे तो वो लोगों के जहन में बैठेगी। एक और चीज़ जो हुकूमत की तरफ से बड़ी कमी देखी जा रही है वो ये है कि हुकूमत की तरफ से जो तर्जुमान आ रहे हैं वो जूनियर्स लीडर्स हैं, आप उन्हें जूनियर्स कह सकते हैं।
यानी शहबाज गिल हमेशा से इमरान खान के साथ नहीं थे, उनका कोई पॉलिटिकल करियर पाकिस्तान में नहीं रहा, वो पाकिस्तान में आज तक काउंसलर नहीं बने। लेकिन उसके बरक्स वो लोग जो MNA बने और फिर वफाकी वज़रा बने, जैसे फवाद चौधरी है। फवाद चौधरी को आप सिर्फ उनके दोस्त सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में देखेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं देखेंगे। इसी तरह फ़रूख हबीब साहब हैं, हमारे दोस्त हैं। फ़रूख हबीब को भी चाहिए कि वो कम अज़ कम रोज़ाना 4 दिन तो टीवी को दें ना, रोज़ एक प्रोग्राम को, और बदला बदला के दें। ये दोस्तियाँ, यारियाँ, रिश्तेदारियाँ और कंपनीज जो बैठते हैं शाम को, ये अगर इससे निकल आए ये मिनिस्टर्स सारे के सारे, इसी तरह शिबली फराज हैं और बहुत सारे सीनियर मिनिस्टर्स हैं, असद उमर है, उनको भी चाहिए कि वो पाकिस्तान में जो 15 बड़े चैनल्स हैं, ये इनका मसला ये है, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, कि ये बड़े 3 4 5 चैनल्स इन्होंने चुने हुए हैं और उसमें से मनपसंद एंकर्स उनके पास जाते हैं, बाकियों को खुला मौका दिया हुआ है इन्होंने। यानी आप ये देखें कि अगर असद उमर चले जाते हैं बीनिश सलीम के प्रोग्राम में, तो एक ही दफ़ा में नॉकआउट नहीं कर देंगे बीनिश सलीम को, जो जितना प्रोपेगेंडा वो करती हैं। इसी तरह अगर शिबली फराज चले जाएं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, 4 दिन है तो 4 दिन करें, 3 दिन छुट्टी करें, बेशक जुम्मा हफ्ता एतवार अगर वो अपने हलकों में जाना चाहते हैं या कोई और काम करना चाहते हैं तो वो करें, लेकिन टीवी के ऊपर प्रेजेंस शो करें। ये सीनियर्स और जो खसूसी तौर पर इलेक्टेड हैं, उनको चाहिए कि वो एक तो अपनी प्रेजेंस शो करें, और दूसरा ये करें कि जो लोग भी जा रहे हैं वो अगर पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ जाएं तो बड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। आलिया, हमजा मलिक और कमल शोजब, उनको आपने देखा होगा बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में वो अपना केस प्रेजेंट करती हैं। इसी तरह अगर ये सीनियर्स जाएं और ये भी उतनी ही तैयारी के साथ उतना कंसाइज और कंपाइल्ड जवाब दे सकें तो इनके लिए बड़ा बेहतर होगा। एक और जो बड़ी डिबेट है वो ये है कि पाकिस्तान में सहाफ़त क्यों बदनाम हुई। इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये है कि पैसे और जो मराहत ली इस मीडिया ने, जो सरकारी हज किए, दौरे किए, शॉपिंग्स की, प्लाट लिए, प्रेस क्लब्स और इस्लामाबाद क्लब्स की मेंबरशिप्स ली, और बहुत सारी चीज़ें, बच्चों की फीसें तक ली इन लोगों ने, वाइग्रा की गोलियां तक ली इन लोगों ने, वो सारे तो मराहत इन लोगों ने ली। अताउल्ला कासमी की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा सिद्दीक जान ने इसको बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में ये सारा केस प्रेजेंट किया था। एक तो जो पैसे और मराहत इन लोगों के मुंह को लगी है, उसने पाकिस्तान में सहाफ़त को बदनाम किया। और जो दूसरी वजह इनकी ये है कि ये एक घसी पटी एक ही लकीर है, उसके ऊपर चल रहे हैं 7 से 11 तक। ना एजुकेशन पे बात होती है, ना हेल्थ पे बात होती है, ना पॉपुलेशन कंट्रोल पे होती है, ना क्लाइमेट पे होती है, ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बात होती है, ना साइंस पे बात होती है, ना लोगों की तालीम और तरबियत पे बात होती है। बतौर कौम बनाने के लिए ये एंकर्स कोई काम नहीं कर रहे। 7 से 11 वही पुतली तमाशा है, वही कुक्कड़बाजी है। एक अहम तरीन शख्सियत के पास हम बैठे थे 2 महीने पहले, 53 बड़े एंकर्स थे वहाँ पर मौजूद थे, सिद्दीक जान साहब, उनकी वजह से हम भी मौजूद थे वहाँ जूनियर्स। तो वहाँ उस शख्सियत ने एंकर्स को कहा कि आप ये जो कुक्कड़बाजी करवाते हैं, तो ये अगर आप बंद कर दें और किसी कंस्ट्रक्टिव काम की तरफ आप जाएं, और 7 से 11 की जो प्राइम टाइम स्लॉट्स आप लोगों को मिली हुई हैं उसमें एक्सपर्ट्स को बिठा के आप बातचीत करें तो कौम का भला होगा। लेकिन होता वही है कि अगर इकोनॉमी पे बात करनी है तो वो भी उस्मा बुखारी ने करनी है, अगर क्लाइमेट पे बात करनी है वो भी उस्मा बुखारी ने करनी है, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात करनी है वो भी उस्मा बुखारी होंगी, और इस तरह के लोग होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या रिस्पेक्ट फिर बाकी रह जाएगी। तो मीडिया को ये चाहिए कि एक तो अगर 7 से 11 को कंस्ट्रक्टिव किस्म का काम करें तो उसको हम भी सराहेंगे, आप भी सराहेंगे। ज़ाहिर है पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर अगर प्रोग्राम कर रहा हो शासिफ खानज़ादा, और पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ जो हैं इसके ऊपर बात हो रही हो, रीजनलिज्म के ऊपर अगर कोई प्रोग्राम करे तो जाहिर है वो सराहा जाएगा हम सब की तरफ से। लेकिन अगर वही कुक्कड़बाजी और हुल्लड़बाजी कराई जाएगी, लोगों के गिरबान पकड़वाए जाएंगे, उसकी बात लेकर उसके मुंह में डाली जाएगी और उसकी बात लेकर उसके मुंह में डाली जाएगी, तो फिर यही मीडिया का हाल होगा जो कि हो रहा है। और मीडिया की चीखें जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। हमारे दोस्त, हमारे उस्ताद सिद्दीक जान, उनके खिलाफ भी एक दफ़ा फिर हामिद मीर, असद तूर और 2-3 और लोग हैं गली मोहल्ले के, जिस तरह वो गली में खड़े होते हैं लोफर किस्म के, वो बड़ी गालियां दे रहे हैं सिद्दीक जान को, धमकियां भी लगा रहे हैं ट्विटर के ऊपर। अगर आप हामिद मीर की टाइम लाइन देखें तो एक तो वो गालियां भी दे रहे हैं और साथ साथ धमकियां भी लगा रहे हैं। तो उनको मेरा यही पैगाम है कि सिद्दीक जान जो है वो तुलू हो रहा है पाकिस्तान में, और उसकी खूबसूरती ये है कि उस एक नौजवान ने बगैर किसी बड़े बैकग्राउंड के और बगैर किसी बड़ी सिफारिश के तुम सारे लोगों की, हामिद मीर और तुम्हारे पूरे टोले की दुम पर
पाँव रखा है, ना सिर्फ रखा है बल्कि वो उस पाँव को घुमाता है, मसलता भी है तुम लोगों को। लिहाजा तुम्हारी चीखें हम सारे एंजॉय कर रहे हैं। नाज़रीन आप भी एंजॉय कीजिए हामिद मीर उसके पूरे टोले की चीखें, और इंशाल्लाह अल्लाह सिद्दीक जान को मजीद इज्जत दे, और उसके जितने भी दोस्त हैं, जो उसका लाइक माइंडेड जो ग्रुप है, जो प्रो पाकिस्तान है, अल्लाह ताला उन सबको कामयाबी अता फरमाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।